नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो मूलभूत जानकारियां हैं उसको हम बताएंगे। तो जैसा कि इस अध्याय के नाम से हमें विदित है, तो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट वे बिंदु होते हैं जो मूल बिंदु से अक्षों की दूरी को व्यक्त करते हैं। और ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, तो ज्या यानी यूनानी शब्द जियो और मिति यानी मैट्रिक, तो जियो प्लस मैट्रिक इन दोनों शब्दों से मिलकर के हमारी ज्यामिति शब्द का निरूपण हुआ है। इसका अर्थ होता है जियो यानी जमीन, मेट्रो यानी कि मापन। तो भूमि मापन ज्यामिति को सर्वप्रथम हमें यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने इसको परिभाषित किया है और ये यूक्लिड की दी गई अवधारणा है, इसीलिए ज्यामिति के फादर यानी पिता यूक्लिड कहे जाते हैं। तो ज्यामिति का पारिभाषिक अर्थ होगा कि यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा, वक्र, समतल या अन्य ठोस आकृतियों के गुण और मापन का अध्ययन किया जाता है। तो इसे ही हम ज्यामिति के नाम से जानते हैं। तो ज्यामिति को समझने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातें भी जाननी होंगी। तो जैसे ये हमने डॉट रखा, तो डॉट यानी इसको हिंदी में बोलेंगे बिंदु। तो बिंदु को यदि परिभाषित किया जाए तो यदि हम इस बिंदु के आसपास एक घेरा बना दें, इस तरह से सर्किल, मान लो इसकी त्रिज्या कोई इकाई दी है इस बिंदु की, और इसको थोड़ा और इस त्रिज्या को हम बढ़ा दें तो ये इस तरह से बनेगा। इसको और यदि बढ़ा दें तो ये इस तरह से बनेगा। तो अब यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें बिंदु को, तो हम कह सकते हैं वृत्त का वह केंद्र जिसकी रेडियस शून्य हो। यानी यदि हम इसको यहाँ से इतना हटा दें, फिर इसको भी कम कर दें और फिर ये पूरी रेडियस को हटा दें, जो पहला ये वृत्त है, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो यदि हम पहले वृत्त की भी त्रिज्या हटा दें और इस वृत्त को हटा दें तो क्या बचेगा? हमारा ये केंद्र, वृत्त का केंद्र। और जब इसकी रेडियस शून्य होगी, इसकी त्रिज्या यदि हम 0 कर देंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ डॉट। तो इसी को हम बिंदु कहते हैं। अब बिंदु के बाद हमें जानना रेखा यानी लाइन। तो यदि हम एक बिंदु यहाँ रखें, एक बिंदु यहाँ रखें, एक बिंदु यहाँ रखें, एक बिंदु यहाँ रखें और इसी तरह से हम बिंदुओं को रखते जाएं आगे पीछे, तो 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाकर बनी एक सीधी या सरल आकृति जिसका आरंभिक और अंतिम बिंदु परिभाषित न हो, यानी बिंदु बढ़ते ही चले जाए इधर भी और इधर भी, तो ऐसी आकृति को हम रेखा या लाइन बोलते हैं। तो इनको यदि हम सभी को इस तरह से मिला दें तो ये हमारी आगे बढ़ती चली जा रही है अनंत तक, और भी बिंदु होंगे सीधी रेखा पर। इसी तरह से ये इधर भी बढ़ती जा रही है। तो इसको बोलेंगे हम लाइन या रेखा। अब मान लो कोई बिंदु एक हमने यहाँ लिया ए बिंदु और एक बिंदु हमने लिया यहाँ बी बिंदु। तो ए से बी तक की ये दूरी
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये एक निश्चित दूरी हुई ए से सिर्फ बी तक, तो इसको हम बोलेंगे रेखाखंड या बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और अब इसमें एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, किरण यानी रे। तो किरण क्या होती है? तो एक ऐसी रेखा जो किसी निश्चित बिंदु से आरंभ हो और जिसका अंतिम बिंदु परिभाषित ना हो। तो जैसे मान लो ये ए बिंदु से यहाँ से ये किरण शुरू हुई और आगे ये बढ़ती जा रही है, ये रेखा आगे जा रही डॉट डॉट। तो इसका आरंभिक बिंदु ये निश्चित है ए, लेकिन आगे कोई बिंदु निश्चित नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एक किरण यानी रे। अब जब लाइन, रेखाखंड और किरण की बात आई है तो हमें अगले अध्याय में इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। जैसे हमें मिलेगा समांतर रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनकी दूरी समान हो। यदि यहाँ से ये रेखा खींची जाए और ये रेखा यहाँ से खींची जाए तो इसकी दूरी समान हो, तो ये समांतर रेखाएं होंगी। जिस तरह से रेलगाड़ी की पटरी होती है जो समांतर होती है, और इनको यदि बढ़ाएं आगे तो ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद या काटे नहीं। तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। और मिलेगा प्रतिच्छेदी रेखा। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों या काटती हों। जैसे एक रेखा यदि ये इधर गई और एक रेखा इस तरह से इसको इस बिंदु पर, ये पी बिंदु मान लो यहाँ ये काट रही है, इनको हम ए बी नाम दे सकते हैं, ए और बी। तो इस तरह से ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जो तीसरी बात मिलेगी वो होगी संपाती रेखाएं। तो संपाती यानी कि एक रेखा यदि खींची जाए तो जिन बिंदुओं से होकर वह रेखा गुजरती हो तो उन्हीं बिंदुओं से होकर के दूसरी रेखा भी गुजरती हो, यानी दोनों के बिंदु समान हो, जो एक दूसरे के ऊपर से गुजरे, उसे कहते हैं संपाती रेखा। तो मान लो कोई एक ये रेखा इस तरह से खींची और बी रेखा भी इसी बिंदु से ए से होकर के ही बी रेखा भी खींचेगी। तो बी बराबर ए, तो इसके ऊपर से ही दूसरी रेखा भी इस तरह से गुजरती हो। तो इनको यदि नाम दें हम तो ये एल रेखा कह सकते, इसको एम रेखा कह सकते, इसको एल रेखा, इसको एम रेखा। तो इसमें ये एल रेखा और एम रेखा ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो इनके आरंभिक बिंदु भी सेम हो, तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। अब मिलेगा हमें इसमें तल। तो तल को बोलेंगे हम समतल भी, या उसको अंग्रेजी में कहेंगे प्लेन। तो जिस तरह से ये बोर्ड है तो ये एक समतल है यानी तल है, ये प्लेन है। तो इसमें हमें दो अक्ष मिलेंगे। तो तल यानी कि दो अक्षों से घिरे भाग को हम समतल या तल बोल सकते हैं।
अक्ष यानी कि ये एक्स अक्ष होगा, वो इसे बोलेंगे एक्स डैश, और ये वाई अक्ष होगा और इसे बोलेंगे वाई डैश। तो एक्स अक्ष ये होगा और ये वाई अक्ष होगा। तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा उसे हम ओ कहते हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, और इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। यानी एक्स अक्ष, हिंदी में बोलेंगे अक्ष, और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस अर्थात वाई अक्ष। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखना है कि एक्सिस और एक्सिस, तो एक्सिस यानी ये सिंगुलर फॉर्म में होता है और एक्सिस प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे हम कहें कि एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इसका आशय होगा एक्स और वाई अक्षों, और सिर्फ एक्स अक्ष का नाम लेंगे तो एक्स एक्सिस बोल देंगे इसे। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट जरूर समझें। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे एक्स और वाई अक्ष ने इस समतल को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो वाई ओ एक्स वाला ये भाग हुआ, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से हमें एक समतल में 4 चतुर्थांश मिलते हैं। अब इसमें हमें जो कोऑर्डिनेट होंगे यानी जो निर्देशांक होंगे एक्स और वाई अक्ष की दूरी को बताने वाले, तो इस चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक एक्स और वाई निर्देशांक सदैव प्लस के होते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा, इसी प्रकार से ये भी पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव होता है, और ये भी नेगेटिव होता है। यानी कि ये ऋणात्मक होगा, वाई डैश और एक्स डैश भी ऋणात्मक होगा, और एक्स और वाई ये पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी कोऑर्डिनेट या निर्देशांक होते हैं वो दोनों प्लस के होते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक होता है वो माइनस होता है, वाई निर्देशांक होता है वो प्लस होता है, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक माइनस के होते हैं, और चतुर्थ में एक्स हमारा प्लस होता है और वाई निर्देशांक माइनस में होता है। तो जब हम एक्सरसाइज में अंदर प्रश्न करेंगे तो हमसे ये पूछा जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में निर्देशांक उपस्थित हैं। जैसे हमें एक्स और वाई मान लो 2 और -5 दिया हुआ है,
तो इसका आशय होता है कि ये सदैव x निर्देशांक होता है और ये सदैव y निर्देशांक होता है, और इसको हम बोलते हैं भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। जो y निर्देशांक होता है उसे हम कोटि बोलते हैं, और भुज को हम अंग्रेजी में बोलेंगे एब्सिसा, और कोटि को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यदि हमसे पूछा जाए कि 2 और -5 किस चतुर्थांश में है, तो हम देखेंगे x यानी 2, तो x धनात्मक है यानी ये लाइन, इस पर 2 उपस्थित है, और y यानी -5, तो -5 यानी y, ये है माइनस वाली y। तो इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में हमारे ये बिंदु होंगे। या यदि हम इस बात को समझते हैं कि पहले में प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस होते हैं, तीसरे में माइनस माइनस होते हैं, और चौथे में प्लस माइनस होते हैं, तो हम यहाँ देख करके हम इनके चिन्ह के अनुसार ही बता देंगे कि ये किस चतुर्थांश में हमारे 2 और 5 स्थित है। तो प्लस और माइनस यानी x प्लस और माइनस यानी प्लस और माइनस। तो हम बोल सकते हैं कि 2 और -5 फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश में उपस्थित हैं ये बिंदु। तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये x होगा और ये y होगा, और ये -x होगा, ये +y होगा इसमें, और इसमें निर्देशांक -x होगा और -y होगा, और इसमें होगा +x और -y। ये संख्या रेखा हमारी बन जाएगी। इस पर हम संख्या अंकित कर देंगे। तो समान दूरी पर, तो ये तो एक समतल है, तो इस पे कोई माप नहीं है, इसको हम ग्राफ पेपर पर बनाकर हल कर सकते हैं, और ये एग्जाम में भी हमें ग्राफ पेपर में ही हल करना होता है। तो यहाँ हम समान दूरी की इसमें माप रखेंगे। तो यहाँ से मान लो ये समान दूरी पर 1 सेंटीमीटर मान के इधर चलते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। तो चारों ओर हमें समान दूरी रखना है इसमें। तो जब भी दाईं ओर हम चलेंगे, राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की ओर, तो हम यदि काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 से ही शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आगे ये बढ़ती जाती है। और जब हम बैक में चलेंगे, पीछे चलेंगे, तो यहाँ देखिए 7 यानी -1 कर दें तो 6 होगा, -1 कर दें तो 5 होगा, -1 कर दें तो 4 होगा, इसी तरह 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। 1 में -1 कर दें तो 0 होगा, 0 से -1 करेंगे तो इधर -1 होगा। तो इस तरह से -1 में से फिर -1 करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4, -5, -6। और इसी तरह जब हम ऊपर जाएंगे y की ओर, तो हमें यहाँ ये धनात्मक मिलेगी, और जब नीचे की ओर आएंगे तो ये हमारे माइनस में हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जैसा कि हमने अभी 2 और -5 को ये जाना कि ये किस चतुर्थांश में है, तो हमने प्लस और माइनस देख करके बता दिया था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में उपस्थित होंगे। अब इनको हम यहाँ ग्राफ में अंकित कैसे करेंगे कि ये बिंदु तल में किस स्थान पर होंगे। 2 और -5 को हमें तल पर लोकेट करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 प्लस में है और जो x का मान है, तो ये 2 हुआ, 1 2, इस पर ध्यान देंगे। अब देखेंगे दूसरा जो y का मान है वो -5 है, तो y ऊपर ये धनात्मक मान होते और नीचे ऋणात्मक मान होंगे, तो -5 यानी ये होगा। तो हम 2 को y की ओर लाएंगे
और 5 को हम 2 की ओर ले जाएंगे इस तरह से। तो ये दोनों हमें यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं ये। तो यही बिंदु होगा जो हमें निर्देशांक 2 और -5 की स्थिति को बताएगा। तो ज्यामिति का प्रयोग हमें बताता है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहाँ और किस स्थिति में है। तो किसी एक निश्चित बिंदु से हमें मालूम हो जाए कि वो यहाँ से इतनी दूरी पर है, इस दिशा में है, दाएं है, बाएं है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, तो हम उस जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। या हम इनको बोल सकते हैं कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक या भुज कहते हैं। और इसी प्रकार से x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ये हमें याद रखना है। और एक बात ध्यान देना है कि x अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x और 0। यानी जैसे जी x अक्ष है, अब मान लो कोई बिंदु यहाँ है तो ये हमें 5 पर बिंदु मिलता है तो 5 होगा, तो x यानी 5 होगा, लेकिन y यहाँ है नहीं तो y यानी कि 0। तो x अक्ष के निर्देशांक कौन होंगे, 5, और y अक्ष का निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो यहाँ होगा x 0। और y अक्ष के निर्देशांक, तो y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक तो ये होंगे 0 और y, यानी x अक्ष का 0 हो जाएगा और y अक्ष का होगा y। यानी y का तात्पर्य होगा कि जैसे 3 है तो y की जगह 3 होगा, 4 है तो y की जगह 4 होगा, और y अक्ष ऋणात्मक होगा तो जैसे -4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 4 है x अक्ष पर तो यहाँ 4 और 0 होगा, और यदि -3 है ऋणात्मक x की ओर तो यहाँ -3 और 0 लिख देंगे। अब यदि हमें तल पर x और y दोनों के निर्देशांक मिलते हैं, यानी भुज भी मिलती है और कोटि भी मिलती है, तो उनको हम x के स्थान पर हम यानी कि भुज और y यानी कोटि लिख देते हैं। अब जैसे हमें कोई बिंदु दिए गए, मान लो -2, 4 दिया, 0, 3 दिया, 5, -2 दिया, और -1 और 0 दिया, -3 और -5 दिया, तो ये हमारा भुज होगा, ये कोटि होगा, ये भुज होगा, ये कोटि होगा। तो भुज यानी कि एब्सिसा और कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। तो इनको हम इस तल में कहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, कैसे करेंगे ग्राफ में। तो हम पहला देखेंगे इसमें -2, 4। तो -2, 4 तो कौन से चतुर्थांश में होंगे ये, तो इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें माइनस प्लस होता है और इसमें दोनों माइनस होते हैं और इसमें प्लस और माइनस होते हैं।
तो माइनस प्लस यानी कि इसमें होंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये होंगे सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और इनको यदि हम क्वाड्रेंट बताएं तो प्लस प्लस के दोनों हैं, तो ये होंगे फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये होंगे हमारे प्लस माइनस यानी ये यानी फोर्थ में, तो ये होंगे फोर्थ में। और इसमें देखेंगे तो ये माइनस और प्लस होगा, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस यानी ये तीसरे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। अब इनको हम संख्या रेखा पर और ग्राफ में किस तरह से देखेंगे। तो पहला -2 4, तो -2 यानी कि x, तो ये x का निर्देशांक होगा। ये प्लस वाली संख्याएं यहाँ मिलेंगी और माइनस वाले निर्देशांक यहाँ मिलेंगे इस लाइन पे, तो -2 यानी ये, और 4 प्लस यानी y यानी 4, तो ये मिलेगा y प्लस का 4। तो इनको हम मिलाएंगे, यानी इन्हें हम 4 तक ले जाएंगे और 4 को हम 2 की दिशा में ले जाएंगे। तो ये यहाँ हमें दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा। तो ये हमारा निर्देशांक -2 और 4 यहाँ स्थित होगा। इससे हम कोई नाम दे सकते हैं, मान लो ये P बिंदु ले लिया इसे। अब देखेंगे दूसरा x यानी कि 0 यानी मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा। तो 0 3, तो 0 यहाँ है और y यानी +3 यानी ये यहाँ है, तो बस यही निर्देशांक हो जाएगा 0 और 3। तीसरे में देखेंगे 5 - 2, तो 5 यानी प्लस का x और -2 यानी y -2 यानी ये, तो इनको हम इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे, तो ये होंगे हमारे 5 - 2। -1 0, तो x होगा -1 यानी ये, और y होगा 0 यानी 0, तो यही बिंदु होगा हमारा -1 और 0। तो इसको हम P बोले थे, तो इसको हम Q बोल देंगे यहाँ, और 5 2 यानी इसको R बोल देंगे, और -1 0 इसको हम इस बिंदु को S बोल देंगे। -3 - 5, तो x -3, तो x -3 ये है, तो x -3 का मान ये मिलेगा, और y -5, तो y -5 ये मिलेंगे हमें, तो -3 और -5, तो ये हमें यहाँ बिंदु तो ये बिंदु हमें यहाँ मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे -3 - 5, तो इसे हम T बिंदु बोल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्नावलियों को हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।